तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग, द लाइफ टास्क। दोस्तों, हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो सभी जीवित चीजों को बड़ा करती है और उनमें बदलाव लाती है। चलिए बात करते हैं लियोनार्डो दा विंसी की, जो 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े आविष्कारक और आर्टिस्ट थे। लियोनार्डो बहुत सारे कामों में जीनियस थे और वह यह मानते थे कि हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है और हमें जीनियस बना सकती है। लियोनार्डो को बचपन में ज्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। प्रकृति की खूबसूरती और जीवन की शक्ति को देखकर उन्हें अच्छा लगता था और वह प्रकृति की इस खूबसूरत शक्ति को बहुत अच्छे से समझना चाहते थे। वह पहाड़ों पर या नदी के किनारों पर बैठकर प्रकृति की तस्वीरें बनाते थे। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। वह सभी लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में जीनियस और सफल होते हैं, उन सभी में कुछ गुण सामान्य होते हैं। उनमें से सबसे पहला गुण है कुछ नया सीखने की चाहत और अपने काम के प्रति लगन। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वह हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि वह ग्रेविटी के बारे में हर रोज सोचते थे और उस पर काम करते थे, इसलिए वह ग्रेविटी के नियम की खोज करने में सफल हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी कुछ नया करने की चाहत, कड़ी मेहनत और काम करने की उनकी लगन थी। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग योर कॉलिंग। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। पहला, रिटर्न टू योर ओरिजिन्स। बहुत से सफल लोगों का झुकाव उसी काम की तरफ होता है जिसे वह बचपन से ही करना चाहते थे। आपको यह सोचना होगा कि आप छोटे थे तो आपको किस काम का शौक था। दूसरा, ऑक्यूपाई द परफेक्ट नीश। बहुत से सफल लोगों ने अपने लक्ष्य तय करने से पहले अपने बचपन में झांक कर देखा कि बचपन में उन्हें किस काम में दिलचस्पी थी। आपको भी ऐसा ही करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि आपके बचपन में आपकी सबसे अधिक दिलचस्पी किस काम में थी। तीसरा, अवॉइड द फॉल्स पाथ। कुछ लोग धन और शोहरत को देखकर गलत कामों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के दबाव में गलत प्रोफेशन को अपना लेते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी काम को केवल उससे मिलने वाली दौलत और शोहरत को देखकर ना अपनाएं और ना ही अपने माता पिता के कहने पर किसी गलत प्रोफेशन में जाएं। चौथा, लेट्स गो ऑफ द पास्ट। अगर आपने अपने अतीत में कुछ गलत कामों का चुनाव किया है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हमें उन फैसलों को बदल देना चाहिए और उन कामों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हमने गलती से चुना है, क्योंकि गलत काम करते हुए हम कभी सफल नहीं हो सकते। पांचवा, फाइंड योर वे बैक। जब आप सही काम का चुनाव करके उसमें मेहनत करेंगे तो कई बार आपका ध्यान गलत रास्तों की ओर भटकेगा। ऐसा अक्सर उस समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब वह सोचता है कि इस काम को छोड़कर कोई और काम किया जाए। अगर आप गलती से भी गलत रास्ते पर भटक गए तो आपको सही रास्ते पर और सही काम में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सही काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरा चैप्टर, सबमिट टू रियलिटी, द आइडियल अप्रेंटिसशिप। स्कूल और कॉलेज में हम जो शिक्षा लेते हैं वह किताबी शिक्षा होती है जिससे हमें सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद समय आता है प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करने का, जिसे ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जो कि सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। हर बार जब आप अपना कैरियर बदलते हैं तो आप इस चरण में नए सिरे से दाखिल होते हैं। नए कार्य क्षेत्र में जाने के बहुत से खतरे होते हैं, क्योंकि नए कार्य क्षेत्र में आपको सब कुछ शुरू से करना होता है और शुरू से सीखना होता है। अब सवाल यह उठता है कि सही काम का चुनाव कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। आपको केवल उसी काम की ट्रेनिंग को चुनना है जिसमें आपको सबसे अधिक सीखने को मिले और जिस काम की मार्केट में अच्छी डिमांड हो। द 3 स्टेप्स ऑफ द अप्रेंटिसशिप फेज। स्टेप 1, डीप ऑब्जर्वेशन, द पैसिव मोड। ज्यादातर लोग अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत में यह सोचते हैं कि अपने काम में सफल होने के लिए उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, उन्हें प्रभावित करना होगा और खुद को लोगों के सामने साबित करना होगा, जो कि एक गलत धारणा है। गलत धारणाएं लोगों को सच्चाई से दूर रखती हैं और उनकी सफलता में रुकावट बन जाती है। आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि आपके कार्य क्षेत्र में कौन से व्यक्ति सबसे अधिक सफल हैं और उनसे सफलता की तकनीकें और नियम सीखने चाहिए। स्टेप 2, स्किल एक्विजिशन, द प्रैक्टिस मोड।
दोस्तों, किसी भी ट्रेनिंग में सबसे जरूरी और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज्यादा स्किल सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेनिंग में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें मुश्किल जरूर आएगी। कई बार आपको नई चीजें सीखनी मुश्किल लगेंगी और कई बार आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। ज्यादातर लोग ऐसे समय में सफल होने के शॉर्टकट ढूंढते हैं और निरंतर प्रैक्टिस के महत्व को भूल जाते हैं। आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आप अपने स्किल्स को पूरी लगन से सीखें और शॉर्टकट की ओर भटकने से बचें। स्टेप 3, एक्सपेरिमेंटेशन, द एक्टिव मोड। जब आप ट्रेनिंग में नए स्किल सीखते हैं तो उसके बाद समय आता है उन स्किल्स को अप्लाई करने का। स्ट्रेटजीज फॉर कंप्लीटिंग द आइडियल अप्रेंटिसशिप, वैल्यू लर्निंग ओवर मनी। मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन अपने विचारों पर काम करने के लिए खास तौर पर अलग से समय निकालते थे। वह जो भी सोचते थे उस पर काम जरूर करते थे। इसलिए हमें शुरुआत में पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए और ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई स्किल्स को अमल में लाना चाहिए। कीप एक्सपेंडिंग योर होराइजन्स। हमें नए नए लोगों से मिलना चाहिए और उनके पॉजिटिव विचारों को सीखना चाहिए। ऐसा करने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हमें वह सब सीखने को मिलेगा जो हम अकेले रहकर नहीं सीख सकते। ट्रस्ट द प्रोसेस। किसी भी काम में कुशलता हासिल करने के लिए समय लगता है। आपको किसी भी काम की शुरुआत में ही सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ती है और अपने स्किल्स को विकसित करना पड़ता है। लगातार कोशिश करने और सीखने से ही कुशलता आती है और आपको सफलता मिलती है। मूव टुवर्ड्स रेजिस्टेंस एंड पेन। अक्सर लोग जब किसी भी स्किल को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो उसी पर काम करते रहते हैं, क्योंकि उस पर काम करना उन्हें आसान लगता है। ऐसा करने की बजाय हमें नए स्किल्स को सीखना चाहिए और नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से हम नए नए काम सीख लेते हैं और हमारा काम करने का दायरा भी बढ़ता है। अप्रेंटिस योरसेल्फ इन फेल्यूर। जब किसी मशीन में कोई खराबी आ जाती है तो आपको यह पता होता है कि उसके कौन से हिस्से में खराबी है और उसे कैसे ठीक करना है। ठीक उसी तरह जब हम किसी काम में फेल होते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमें अपनी कौन सी स्किल्स पर काम करने की और उसे बेहतर बनाने की जरूरत है। कंबाइन द हाउ एंड द व्हाट। हमें किसी भी स्किल को पूरी तरह से सीखना चाहिए और उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी स्किल सीखने से ना तो आप में कुशलता आएगी और ना आप उस काम को ठीक से कर पाएंगे जिसके लिए आप उस स्किल को सीख रहे हैं। इसलिए आप जो भी सीखें उसे पूरी तरह से सीखें और सीखने के बाद उस पर काम जरूर करें। चैप्टर 3, एब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर, द मेंटर डायनामिक। गुरु और शिष्य का रिश्ता कुछ भी सीखने के लिए सबसे अच्छा रिश्ता होता है। अच्छे गुरु अपने शिष्य का ध्यान उसके लक्ष्य पर करवाते रहते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। वह केवल अपना ज्ञान ही नहीं, अपना अनुभव भी अपने शिष्य को देते हैं। आपका काम है कि सही गुरु का चुनाव करना जिसके पास आपके काम से संबंधित ज्ञान और अनुभव हो। ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सके। दूसरी ओर, अगर आपके सर्कल में अच्छे शिक्षक नहीं हैं, तो किताबें आपके लिए सबसे अच्छे शिक्षक साबित हो सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा किताबें पढ़नी चाहिए और उनसे कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। स्ट्रेटजीज फॉर डीपनिंग द मेंटर डायनामिक। चूज अ मेंटर अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड इंक्लाइनेशन। हमें अपनी जरूरतों के अनुसार अपने शिक्षक का चुनाव करना चाहिए। सही शिक्षक आपको सहारा देगा, आप में आत्मविश्वास जगाएगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। आपको ऐसा शिक्षक ढूंढना होगा जो आपको वह सब दे सके जो आप पहले से ही पाना चाहते थे। गेज डीप इनटू द मेंटर्स मिरर। शिक्षक आपको बताएगा कि आप अपने जीवन के कौन से हिस्सों में कमजोर हैं। वह आपको आपकी गलतियां बताएगा, इसलिए उसके द्वारा की जाने वाली आलोचना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। शिक्षक द्वारा आलोचना करने से आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्रिएट अ बैक एंड फोर्थ डायनामिक। कई बार आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं। इसे समझने के लिए आपको एक बार पीछे जाकर दोबारा से सोचना होगा कि आप अपने शिक्षक से क्या सीखना चाहते हैं। आप जो भी सीखना चाहते हैं वह आपको अपने शिक्षक को बताना होगा ताकि वह आपको आपकी जरूरतों के अनुसार आपको सभी स्किल्स सिखा सके जिनकी आपके कार्यक्षेत्र में जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 4, सी पीपल एज दे आर, सोशल इंटेलिजेंस। दोस्तों, लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमें दो तरह की नॉलेज होनी चाहिए। पहला, मनुष्यों की स्पेसिफिक नॉलेज जो आपको बताएगी कि वह दुनिया को किस तरह से देखते हैं, और दूसरा, जनरल नॉलेज जिससे आपको लोगों के व्यवहार के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाओं का पता चलेगा। स्पेसिफिक नॉलेज, रीडिंग पीपल। दोस्तों, आपको लोगों को वैसे ही समझना होगा जैसे वह असल में होते हैं। आपको लोगों पर ध्यान देना सीखना होगा जिससे आपको यह पता चल जाए कि वह असल में कैसे हैं।
आपको उनके शब्दों पर ध्यान देने की बजाय उनकी आवाज की टोन, उनकी नजरें और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। आप लोगों से ऐसे बात करें जिससे वह भावनाओं में बह जाएं, क्योंकि इमोशनल होकर वह आपको अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। किसी भी व्यक्ति का असली स्वभाव तभी पता चलता है जब वह गहरी भावनाओं में डूब जाता है, जैसे कि तनाव में होना या बहुत उत्साहित होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में होता है या बहुत खुश और उत्साहित होता है तो उसका असली स्वभाव आपके सामने उजागर हो जाता है। कुछ लोगों का असली स्वभाव तब पता चलता है जब वह बहुत गुस्से में होते हैं। ऐसा करने से आप लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जनरल नॉलेज, द 7 डेडली रियलिटीज। अब मैं आपको जनरल नॉलेज की 7 सच्चाइयाँ बताऊंगा जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। एनवी, दूसरों से तुलना करना हम सभी मनुष्यों के स्वभाव में होता है। हम अपने धन की तुलना, बुद्धि की तुलना, सफलता की तुलना और अपनी हैसियत की तुलना भी दूसरों से करते हैं। दूसरों को सफल होते देखकर लोगों के मन में जलन की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट का काम करती हैं। इसलिए हमें लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और जलन की भावना से बचना चाहिए। कन्फर्मिज्म, जब लोग समाज में किसी भी तरह के ग्रुप बनाते हैं तो उनके अंदर एक तरह की असुरक्षा उत्पन्न होती है। लोग एक दूसरे को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह उनके और दूसरे लोगों के बीच के अंतर का आदर करते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्पष्ट रूप से अलग हैं, वे असहज महसूस करते हैं। रिजिडिटी, दुनिया कई तरीकों से जटिल हो गई है और जब भी हमें ऐसी जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हम अपनी आदतें और रूटीन ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ऐसा लगे कि परिस्थिति हमारे नियंत्रण में है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि हम दूसरों की कठोरता को स्वीकार करें और उनके विचारों का सम्मान करें। सेल्फ ऑब्सेसिवनेस, काम के वातावरण में हम लगभग खुद को सबसे अधिक महत्व देते हैं और अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं। आमतौर पर लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनके साथ उसी बात को करें जिसमें उनकी दिलचस्पी है। ऐसे करने से वह आप में दिलचस्पी लेंगे और जरूरत पड़ने पर आपकी मदद भी करेंगे। लेजीनेस, दोस्तों, हम सब अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाने के लिए सबसे तेज और सबसे आसान रास्ता चाहते हैं, लेकिन हम आमतौर पर हमारी उत्सुकता को नियंत्रित करते हैं। हम कड़ी मेहनत से जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसके महत्व को समझते हैं। आमतौर पर उन लोगों से सावधान रहें जो साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वे अक्सर ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए सारा मुश्किल काम कर सके, जिसका वह फायदा उठा सके। फ्लाइटीनेस, हम सोचते हैं कि हमारे ज्यादातर फैसले रैशनल या तार्किक होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी भावनाओं में बहकर हर काम करते हैं और उन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर हम अपने विश्वास को बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी भावनाएं हमारी रैशनैलिटी से ज्यादा ताकतवर होती हैं और हमारे काम पर भावनाओं का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। पैसिव अग्रेशन, किसी भी प्रकार की पैसिव अग्रेशन या शांत गुस्से का मूल कारण डर है, इसलिए हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। स्ट्रेटजीज फॉर एक्वायरिंग सोशल इंटेलिजेंस, स्पीक थ्रू योर वर्क। अगर आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप पर पॉलिटिकल दबाव है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका ध्यान केवल अपने काम में होना चाहिए और जब आप अपने काम को कुशलता से करेंगे तो उन लोगों में आप अलग दिखाई देंगे जो बोलते ज्यादा है और काम कम करते हैं। सी योरसेल्फ एज अदर्स सी यू। लगभग हम सभी में किसी न किसी प्रकार की कमियां होती हैं और कुछ कमियां हानि रहित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं या लोगों की आलोचना के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं या बहुत आसानी से गलती कर बैठते हैं। आप खुद के साथ ईमानदार रहें और देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। जब आप खुद को लोगों की नजरों से देखेंगे तो आपको आपकी कमियां पता चल जाएंगी और थोड़ी सी कोशिश के साथ आप उन्हें सुधार सकेंगे। सफर फूल्स ग्लैडली। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी मूर्खता का व्यवहार करते हैं। ऐसे मौके पर हम अपना आपा खो बैठते हैं। यह लगभग हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। अपने अंदर की मूर्खता को देखने से आप दूसरों की मूर्खता को भी स्वीकार कर पाएंगे। ऐसा करने से आप दूसरों की मूर्खता पर मुस्कुराएंगे और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। चैप्टर 5, अवेकन द डायमेंशनल माइंड, द क्रिएटिव एक्टिव। आप जैसे जैसे अपने काम के बारे में सीखते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे वैसे आपका दिमाग पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और आप इस ज्ञान को अपनी जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार उपयोग करने की कोशिश करते हैं। आपका लक्ष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करना है ताकि आप अपने स्किल को बेहतर कर सकें और आगे बढ़ते रहें और नई नई चीजें सीखते रहें। स्टेप 1, द क्रिएटिव टास्क।
आप जिस काम को भी करने के लिए चुनते हैं, आपके अंदर उसे करने का उत्साह होना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा कहां पर केंद्रित करते हैं। जिस काम पर आप अपना सारा ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करेंगे वह आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टेप 2, क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज कल्टीवेट नेगेटिव कैपेबिलिटी। अपने काम के दौरान आपको बहुत सारी समस्याओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सहने और निपटने के लिए उन्हें अच्छी तरह से जानें ताकि समय आने पर आप उन सभी चीजों के लिए तैयार रहें। अलाउ फॉर सेरेंडिपिटी, अपनी सामान्य दिलचस्पी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपने मन में नए विचारों को विकसित करें और जल्दबाजी में किसी भी बात का परिणाम निकालने की गलती ना करें। हर समय अपने साथ एक नोटबुक रखें और उसमें अपने नए विचारों को लिखें। ऑल्टर योर पर्सपेक्टिव, किसी भी विषय या समस्या को अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। किसी भी समस्या के बारे में देखें कि उसमें क्या अजीब है, उसमें क्या है और क्या नहीं है। अलग अलग नजरिए से देखने पर आपको किसी भी समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी और आप उसके बेहतर हल ढूंढ पाएंगे। रिवर्ट टू प्राइमरी इंटेलिजेंस, भाषा से परे सोचने की कोशिश करें। जिस चीजों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उनको विजुअल लैंग्वेज, मॉडल या चित्रों के जरिए समझने की कोशिश करें। स्टेप 3, द क्रिएटिव ब्रेक थ्रू टेंशन एंड इंसाइट। जब आप किसी भी काम को करते हैं तो एक समय ऐसा होता है जब तनाव अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे समय पर आपको काम से ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर आप उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए कोई और काम भी कर सकते हैं। तनाव की परिस्थिति में ब्रेक लेने से आपको किसी भी समस्या का हल ढूंढने और काम को पूरा करने का रास्ता मिल जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे काम को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक समय है। यह भावना हमारे दिमाग पर एक गहरा प्रभाव डालती है। हमारा ध्यान बट जाता है और विचार फैल जाते हैं। काम में हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है और काम करने की गति में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण दिमाग का अपने उच्च स्तर पर सोचना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेटेजीज फॉर द क्रिएटिव एक्टिव फेज, द ऑथेंटिक वॉइस। जो कोई भी व्यक्ति तकनीकों को सीखने में, अपने क्षेत्र में विशेषता हासिल करने में 10 साल लगाएगा, वह मास्टरी हासिल कर पाएगा और कुछ अनोखा बन पाएगा। द फैक्ट ऑफ ग्रेट यील्ड, 20 अलग अलग आइडियाज पर काम करने से बेहतर है कि किसी एक आइडिया को लेकर उसके 10 अलग अलग तथ्यों के बारे में जानकारी ली जाए। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, अंत में आप अपने स्किल की बदौलत ही सफलता हासिल करते हैं, ना कि मार्केटिंग के जरिए। नेचुरल पावर्स, आप अपने आप को पूरा समय दें और अपने कार्य क्षेत्र की पूरी जानकारी हासिल करें और धैर्य के साथ अपने हर काम को पूरा करें। द ओपन फील्ड, हमेशा कुछ नया बनाने या करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। द हाई एंड, आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो वह बड़े से बड़ा होना चाहिए, जिससे ज्यादा लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़े। डायमेंशनल थिंकिंग, आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। आपको जितना हो सके अपने आइडिया पर हर दिशा से सोचना चाहिए। इस प्रक्रिया में आपके काम से संबंधित बहुत सारे रहस्य अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे। चैप्टर 6, फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल, मास्टरी। शुरुआत में हमारे इंट्यूशंस या अंतर्ज्ञान इतने धुंधले होते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं या उन पर भरोसा नहीं करते हैं। सभी मास्टर्स इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इन आइडियाज पर ध्यान देना सीखते हैं। इनमें से कुछ लोग जहां हैं वहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन आइडियाज की बदौलत मास्टरी को हासिल कर लेते हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर अटेनिंग मास्टरी, कनेक्ट टू योर एनवायरनमेंट, प्राइमल पावर्स। अपने वातावरण के साथ गहराई से जुड़ने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण चीज है और मास्टरी हासिल करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, सुप्रीम फोकस। मास्टरी हासिल करना स्विमिंग करने की तरह है। जब हम खुद प्रतिरोध कर रहे हो या बहाव के विपरीत तैर रहे हो तब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसके साथ आगे बढ़ें। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ थ्रू प्रैक्टिस, द फिंगरटिप फील। यदि आप एक कठिन स्किल सीख रहे हैं जैसे कि एक जेट प्लेन उड़ाना, तो इसके लिए हमें एक के बाद एक छोटे छोटे स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी होगी। इस प्रक्रिया के अंत में जब हम सभी छोटे छोटे स्किल्स सीख लेते हैं तो हमारे दिमाग में काफी ज्यादा मात्रा में जानकारी जमा हो चुकी होती है। यह सभी जानकारी हमारे नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है, जो किसी भी मास्टर स्किल को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है। वाइडन योर विजन, द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। किसी भी कम्पिटिटिव माहौल में जीतने वाले या हारने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति के पास बड़ी सोच होती है और जिसका नजरिया असीमित होता है वही विजेता होता है। इसका सीधा सा कारण ये है कि ऐसा व्यक्ति हर समय आगे की सोच रखता है और किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है।
सबमिट टू द अदर, द इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव। हम कभी भी वह महसूस नहीं कर सकते जैसा दूसरे लोग महसूस कर रहे होते हैं। हम हमेशा चीजों को बाहरी तौर पर देखते हैं, जो कि बहुत सारी गलतफहमियों और समस्याओं का कारण होता है। इसलिए हमें चीजों को दूसरों के नजरिए से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या हैं। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। दूसरा, एक समय पर केवल एक ही स्किल को सीखें। आप किसी भी कीमत पर एक से ज्यादा स्किल को सीखने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी स्किल को कुशलता से नहीं सीख पाएंगे। तीसरा, सबसे जरूरी काम है कि सही गुरु का चुनाव करना, जिसके पास आपके काम से संबंधित ज्ञान और अनुभव हो। ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर सके। चौथा, दूसरों को सफल होते देखकर लोगों के मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट का काम करती है। इसलिए हमें लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और जलन की भावना से बचना चाहिए। 5, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।